अच्छा दोस्तों, आज की वीडियो कुछ सवालों से शुरू करते हैं। चलिए बताइए कि आपको अपने चेहरे पर हमेशा रहने वाले सूक्ष्म जीवों के बारे में पता है? या फिर आप ये जानते हैं कि सेब जैसे फलों के ऊपर इस्तेमाल होने वाली मोम किस चीज से बनती है और ये आप पर क्या असर कर सकती है? इसके अलावा क्या आप किसी ऐसी चिड़िया के बारे में जानते हैं जो अपना घोंसला नहीं बल्कि पूरा का पूरा महल बनाती है? अगर दोस्तों आपको इन सब चीजों के बारे में नहीं पता तो कोई बात नहीं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाले हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों आइए सबसे पहले आपको जर्मनी के रहने वाले सिमोन वेकर्ट नाम के इस शख्स के बारे में बताते हैं जिन्होंने गूगल मैप को चकमा दे दिया। असल में दोस्तों साइमन ने गूगल मैप को भ्रमित करने के लिए एक अनोखा एक्सपेरिमेंट किया, जहां पर साइमन ने एक बास्केट में 99 मोबाइल फोन को ऑन करके रख दिया और उसे अपने साथ ये बर्लिन शहर की खाली सड़कों पर ले जा रहे थे। इन्होंने पहले ये सोच रखा था कि जिन सड़कों पर ये जाएंगे वहां पर चारों तरफ सन्नाटा होना चाहिए, और ऐसा इन्होंने किया भी। अब आप सोच रहे होंगे भला ये कैसा एक्सपेरिमेंट है? तो दोस्तों हम आपको बता दें, सड़क पर जाकर जब साइमन ने मैप चेक किए तो इन्होंने पाया कि जिन खाली सड़कों पर ये घूम रहे थे वहाँ गूगल मैप में भारी ट्रैफिक दिखा रहा था, जिसका सीधा सा मतलब यही है कि गूगल मैप कभी भी सड़क पर मौजूद लोगों के हिसाब से जाम नहीं दिखाता है, बल्कि गूगल मैप सड़कों पर चल रही कार और मोबाइल के जीपीएस सिस्टम के जरिए ट्रैफिक सेट करता है। और यहाँ इस चीज को साइमन ने लोगों के सामने पेश कर दिया। दोस्तों जब बात पेड़ों की होती है तब हम सभी को पता है कि पेड़ न सिर्फ पानी को सोखते हैं बल्कि ये हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। इसके अलावा भी पेड़ों के कई सारे फायदे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है पेड़ पानी सोखने के साथ साथ पानी को फेंकते भी है? और अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो ये नजारा खुद ही देख लीजिए। मोंटेनेग्रो के डिनोसा नामक शहर में शहतूत का पेड़ मौजूद है, जिसे गशिंग वाटर ट्री के नाम से जाना जाता है। और ये पेड़ अभी का नहीं है बल्कि 100-150 साल पुराना है। जहां लगभग 25 साल से भारी बरसात के बाद ये पेड़ पानी फेंकता हुआ दिखाई देता है। अब दोस्तों अगर हम इस फिनोमेना के पीछे का रहस्य की बात करें तो ऐसा तब होता है जब भारी बरसात के चलते भूमिगत पानी का लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और इसी वजह से जमीन में और ज्यादा पानी को सोखने की क्षमता नहीं रहती, जिस कारण जमीनी पानी पेड़ की जड़ों से होते हुए खोखले तने में आ जाता है और ऊपर मौजूद क्षेत्र से बाहर की तरफ फव्वारे की तरह निकलने लगता है। दोस्तों आप लोगों ने कई तरह के पक्षियों के घोंसले देखे होंगे, लेकिन अब हम आपको जिस घोंसले के दर्शन करवाने जा रहे हैं वो कोई साधारण घोंसला नहीं है, बल्कि घोंसला इतना ज्यादा बड़ा है कि इसके अंदर 3-4 इंसान आराम से फिट हो सकते हैं। असल में दोस्तों सोशेबल वीवर नाम के पक्षी इस तरह के घोंसले बनाते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भला इतने छोटे पक्षी को इतना बड़ा घोंसला बनाने की क्या जरूरत है? तो हम आपको बता दें, मुख्यतः साउथ अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में रहने वाले पक्षी अपने घोंसलों को इतना बड़ा इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनके इस इलाके में सर्दियों के समय जबरदस्त ठंड और गर्मियों के समय झुलसा देने वाली गर्मी पड़ती है, और इन्हीं से बचने के लिए पक्षी इतना बड़ा घोंसला बनाते हैं जहां पर एक पक्षी नहीं बल्कि इनका पूरा समूह मिलकर रहता है। अब आप साफ साफ देख सकते हैं कि इस बड़े से घोंसले के अंदर छोटे छोटे छेद हैं जो हर पक्षी का अलग अलग रूम है, जहां बचा हुआ एक्स्ट्रा घोंसला इन पक्षियों के रहने वाले छेद को ठंडा या गर्म रखने में मदद करता है। अब दोस्तों जरा आइसलैंड की इन खूबसूरत पारदर्शी गुफाओं पर नजर डालिए, क्योंकि आइसलैंड में बनी इन गुफाओं के अंदर जाने पर आपको लगेगा कि आप किसी कांच के बने महल में आ गए हो। दोस्तों हम आपको बता दें कि ये जो साफ और पारदर्शी बर्फ है ये 1-2 साल में नहीं बनती, बल्कि ऐसा तब होता है जब ये बर्फ सैकड़ों सालों तक एक ही जगह पर जमी रहती है, और एक ही जगह पर इतने समय तक जमे रहने के बाद बर्फ के वजन से एयर बबल्स बाहर निकल जाते हैं और बिना बबल वाली क्रिस्टल क्लियर बर्फ बच जाती है। हालांकि इस तरह की बर्फ बनने का बड़ा कारण यहाँ का साफ पानी भी है। दोस्तों क्या आपको पता है, अगर आप अपने मुंह में टेप चिपका कर उतारेंगे और उस टेप को माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे तो आप पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे, क्योंकि माइक्रोस्कोप में आपको इस तरह का छोटा सा एक जीव दिखाई देगा। दोस्तों इस छोटे से जीव को फेस माइट के नाम से जाना जाता है, जहाँ ये आपके मुंह में मौजूद छोटे छोटे हिस्सों में रहता है, जिनका साइज मात्र 0.3 मिलीमीटर होता है। यानी कि इन छोटे छोटे 5 जीवों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो ये लगभग एक राई के दाने के बराबर होंगे। वैसे तो ये आमतौर पर मुंह के चिकने हिस्सों में मौजूद रहते हैं, जो लगभग हर इंसान के चेहरे पर पाए जाते हैं। दोस्तों ये फेस माइट अपनी पूरी जिंदगी आपके चेहरे पर ही बिताते हैं, फिर चाहे वो अंडा देना हो या बाकी कोई काम।
लेकिन भाई साहब घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जीव आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन अगर अभी भी कुछ लोग अपने आप को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस है, तो उनके लिए हम आपको बता दें कि आप इन छोटे छोटे जीवों को अपने चेहरे से हटाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। दोस्तों, जिस हिसाब से आप कछुओं के बारे में सुनते होंगे, तो उससे आपको यही लगता होगा कि ये सच में काफी ढीले ढाले और सुस्त होते हैं। तो भैया, इनको कमजोर या फिर ढीला ढाला समझने की गलती मत करना, क्योंकि अमेरिका के एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल एक ऐसे कछुए हैं जो खतरनाक होने के साथ साथ अपने ताकतवर जबड़ों के लिए जाने जाते हैं। 70 से लेकर 100 किलो तक वजन वाले ये कछुए दिखने में तो कुछ कम खतरनाक नहीं होते। वैसे इनका नाम भी एलिगेटर की तरह दिखने वाला लुक और जबरदस्त जबड़ों की पकड़ की वजह से मिला है, जिसका नमूना आप खुद ही देख सकते हैं। और अपनी इसी जबरदस्त पकड़ की वजह से ये सच में शिकार के लिए किसी के पीछे नहीं भागते हैं, बस अपना मुंह खोलकर बैठ जाते हैं और जैसे कोई शिकार इनके पास आता है तुरंत दबोच लेते हैं। और इनके जबड़े बंद करने की रफ्तार देखकर आप समझ गए होंगे, एक बार अगर कोई जीव इनके चंगुल में फंस गया तो उसका बच के निकलना ना के बराबर है। दोस्तों, अगर आपने सेब के ऊपर मोम की परत चढ़ाई जाने वाली कोई वीडियो देखी होगी, तो आपका भी खून खौल उठा होगा कि केवल सेब को चमक देने के लिए आपकी सेहत के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि इस तरह की वीडियो में आपको ये बताया जाता होगा कि सेब के ऊपर लगाई जाने वाली वैक्स आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, जो आपको मार सकती है। पर चिंता मत कीजिए, इसके पीछे का सच एक और भी है। असल में दुनिया भर में मौजूद फ्रूट एक्सपर्ट्स की माने तो एप्पल के ऊपर कुदरती मोम मौजूद होती है, लेकिन फ्रूट्स की पैकेजिंग और उसे तोड़ते वक्त मोम की परत उतर जाती है। इसी वजह से फलों की चमक और उसकी नेचुरलिटी बरकरार रखने के लिए ऐसा किया जाता है, ताकि ये फल और सब्जियां ज्यादा समय तक फ्रेश बनी रहे। दोस्तों, ये कुदरती मोम सब्जियों, खनिजों और फलों वगैरह से ही प्राप्त होती है। हम आपको ये भी बता दें कि भारत में फलों के ऊपर इस्तेमाल की जाने वाली मोम खजूर के पत्तों से मिलने वाली मोम कार्न्यूबा वैक्स होती है, जिसका आपके शरीर पर कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। दोस्तों, हम इंसान अक्सर अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं कि हमें सामने वाले की फीलिंग और इमोशन की कोई कदर नहीं रहती, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर। अब जैसे कि आप चाइना में रहने वाले इन 2 बलूगा व्हेल को देख लीजिए, जो पिछले 10 सालों से चाइना के शंघाई में ओशियन वर्ल्ड नामक पार्क में लोगों को तरह तरह के करतब दिखाती थी। इसी वजह से ये दोनों बहुत ही ज्यादा फेमस भी थी, जिनमें से एक का नाम लिटिल व्हाइट है, दूसरे का नाम लिटिल ग्रे है। लोग तो इन बलूगा व्हेल के करतब देखने यहाँ आ जाते थे, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि दोनों इस छोटी सी जगह पर कैसे रहती हैं। पर किसी न किसी को इनकी मदद के लिए आगे बढ़ना ही था। इसी वजह से पूरे 10 साल बाद अगस्त 2020 को इंग्लैंड में मौजूद सी लाइफ ट्रस्ट ने इन्हें आजाद करवाने का फैसला किया, जहां इंग्लैंड की संस्था ने चीन में बने पार्क के मालिक से इन दोनों बलूगा व्हेल को खरीदा और फिर एक प्लेन की मदद से आइसलैंड के समुद्र में ले गए। पहले इन दोनों व्हेल को समुद्र के पास मौजूद 3 तरफ से बंद एक खाड़ी में छोड़ा गया, ताकि वो ये देख सकें कि इतने सालों तक एक छोटी सी जगह में रहने के बाद जब इन्हें इतने बड़े एरिया में खुला छोड़ा जाएगा तो किस तरह रिएक्ट करेंगी। कहीं इनका नेचर कम जगह में रहने वाला तो नहीं बन गया, क्योंकि अगर ऐसा कभी होता है तो वो इस तरह के जानवरों को प्रॉब्लम भी होती है। पर जैसे इन दोनों बलूगा व्हेल को खाड़ी के अंदर छोड़ा गया, इन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे ये दोनों खुली जगह में तैरने में कितना ज्यादा खुश हैं। और इन व्हेल की खुशी को देखकर इस ट्रस्ट ने इन्हें बाद में समुद्री दुनिया में छोड़ दिया।